हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग डीपीडबलआईटी के नाम से जरूर जानते होंगे। डीपीडबलआईटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। डीपीडबलआईटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और ये जो हमारी लीगल वैकेंसी निकाली गई है वो अलग अलग सिटीज में अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। ये सारी डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में देने से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी, ताकि आप सभी कैंडिडेट्स टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डीपीडबलआईटी ने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज करी है वो 22 वैकेंसी रिलीज करी है और हमें डीपीडबलआईटी जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट की कर रही है। इसमें जो हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट है यानी अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपने अपने एलएलबी प्लस आपने अपनी एलएलएम जो 2 साल की होती है और 1 साल की भी होती है, अगर आपने वो कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद इन्होंने जो एक्सपीरियंस में बोला है, इन्होंने बोला है अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी आपकी एलएलएम कंप्लीट होने के बाद आपने 1 साल प्रैक्टिस करी है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप बिलो 35 इयर्स हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपको अपनी एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग 35 इयर्स कंप्लीट नहीं करती है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा एज अ यंग प्रोफेशनल। अब बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को सेटिस्फैक्टरी लगती है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर रिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो 1 साल का बनेगा और वो एक्सटेंडेबल होगा अप टू 3 इयर्स, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी हाइक होगी वो मैक्सिमम आपकी 10% हो सकती है, यानी आपका एनुअल इंक्रीमेंट 10% का होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारे लिए जो ये वैकेंसी निकाली गई है वो कौन कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारी ये वैकेंसी जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली में निकाली गई है। जयपुर जहां पे इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वहां पे आपके लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए। मुंबई में 6 वैकेंसी निकाली गई है, अहमदाबाद में 1 वैकेंसी निकाली गई है, चेन्नई में 1 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे दिल्ली लोकेशन के लिए भी 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल जो हमारे लिए वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 11 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सिलेक्शन यानी आपका जो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी वो आपके टोटली आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर होगी। कैसे? इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है कि अगर आपने अपने 12th में बेस्ट 5 में अगर आपने 90% अबव स्कोर करा है तो आपको 10 नंबर अलॉट करे जाएंगे।
अगर आपने 75 टू 90% स्कोर करा है इन बिटवीन तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 60 टू 75% के इन बिटवीन आपका स्कोर रहा है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपके बिलो 60% थे आपके 12th में तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में आपने अगर बिलो 60% स्कोर करा है तो आपको 8 नंबर अलॉट करे जाएंगे। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में 60 टू 75 के इन बिटवीन स्कोर करा है तो आपको 12 नंबर अलॉट करे जाएंगे। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन यानी एलएलबी में 75 टू 90% स्कोर करा है तो आपको 15 नंबर अलॉट करे जाएंगे, और अगर आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में 90% एंड अबव स्कोर करा है तो आपको 20 नंबर अलॉट करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलएलएम के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपने अपनी मास्टर्स में बिलो 60% स्कोर करा है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। 60 टू 75 के इन बिटवीन स्कोर करा है तो 12 नंबर, 75 टू 90 के इन बिटवीन स्कोर करा है तो 15 नंबर, और अगर 90% अबव स्कोर करा है तो 20 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपका पूरा बाइफर्केशन था नंबर्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने 20% आपका एक्सपीरियंस के लिए भी रखा गया है। अगर आपका एक्सपीरियंस 12 मंथ से लेके 23 मंथ्स के इन बिटवीन है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 24 मंथ से लेके 35 मंथ के इन बिटवीन है तो आपको 12 नंबर स्कोर करे जाएंगे। अगर आपका 36 मंथ से लेके 59 मंथ के इन बिटवीन आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर अलॉट करे जाएंगे, और अगर आपका एक्सपीरियंस 60 मंथ्स एंड अबव है तो आपको 20 नंबर स्कोर करे जाएंगे। तो ये आपका पूरा बाइफर्केशन है नंबर का। इसी के बेस्ड पे आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने आपका 30% का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी आपकी पूरी प्रोफाइल का 70% और आपके इंटरव्यू के लिए 30%। तो इन्होंने 70:30 का रेशियो रखा है। 70% आपकी प्रोफाइल, आपकी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, और 30% आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो इस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 11 दिसंबर 2023 रखी गई है। आपको मेक श्योर करना है कि आप 11 दिसंबर 2023 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। एप्लीकेशन फी इसमें कुछ भी नहीं रखी गई है, यानी ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात कर लेते हैं हम इस फॉर्म को अप्लाई हमें कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है वो आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का लिंक अवेलेबल है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके इसे वहीं पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली डीपी ट्रिपल आईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खत्म कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।